नमस्कार प्यारे साथियों, देखिए इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 50 ऐसे क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में रिपीट हुए हैं और बार बार हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं वो देखने वाले हैं। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है लेकिन हर बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं और बीएसटीसी एग्ज़ाम में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन क्वेश्चन में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके पेपर में। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर आने चाहिए। अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन एक तरह से आप घोट के पी जाइए। अगर आपने राजस्थान जीके का पूरा कोर्स नहीं किया है, अच्छे से डिटेल में नहीं पढ़ा है, तो भी कोई बात नहीं, आप इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी को देख कर जाना है। तो आपके एक तरह से 50 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 35 से 38 क्वेश्चन तो यही रिपीट हो जाते हैं, जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वही आ जाते हैं। तो ये आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखने हैं। तो देखिए बिना आपका समय खराब किए अगर शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से। क्या कह रहा है अपने पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए कालीबंगा सभ्यता को अपने सिंधु घाटी साम्राज्य की अगर थर्ड राजधानी कहा जाए तो किसने कहा था? ये अपने दशरथ शर्मा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड इसका एकदम सही आंसर है। और देखिए दशरथ शर्मा की अगर बात करें तो इन्होंने ही कहा था अपने कालीबंगा को, क्या कहा था? सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी। और आप सभी को पता होगा कालीबंगा अपने कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। किस नदी के किनारे? अपने घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? अपने काली चूड़ियाँ। काली चूड़ियाँ ये भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन सेकंड है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय पुरातत्वविद कालीबंगा के खोज करता है? तो कालीबंगा सभ्यता की खोज करने वाले कौन है अपने? तो देखिए अम्लानंद घोष हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। हम सीधे ही आंसर देख रहे हैं ताकि आपका भी समय खराब नहीं हो और जल्दी जल्दी एक क्वेश्चन हम कर लें। तो अम्लानंद घोष ने अपने कालीबंगा सभ्यता की खोज की है। और इसके उत्खनन अगर देखा जाए उत्खनन तो बीबी लाल व बीके थापर इसके उत्खनन करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता कहाँ स्थित है अपने? किस नदी पर? यमुना, बनास, चंबल या लूनी नदी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखिए आहड़ सभ्यता की अगर बात करें तो मूल रूप से ये अपने बेड़च नदी पर स्थित है। बेड़च नदी, बेड़च जिसको आहड़ नदी भी कहा जाता है, उदय सागर के आगे ये अपने बेड़च नदी कहलाती है। और उदयपुर में अगर बात करें तो ये आहड़ नदी कहलाती हैं। लेकिन देखिए बेड़च अपने बनास नदी की ही सहायक नदी हैं। और अपने आहड़ नदी आ जाए, गिलुन नदी आ जाए, आहड़ नदी आ जाए या फिर बेड़स नदी आ जाए, अपने बनास की सहायक नदी हैं। और आहड़ सभ्यता, गिलुन सभ्यता, बालाथल सभ्यता ऐसे भी बनास संस्कृति के अंतर्गत आता है। अपने बनास संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, इसलिए अपने बेड़स ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो अपने क्या है, बनास ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बनास संस्कृति में ही आती है अपने क्या, आहड़ सभ्यता। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह कहाँ उपस्थित हुए अपने? तो गणेश्वर सभ्यता अपने किस जिले में? सीकर में। नीम का थाना क्षेत्र में अपने स्थित है ये गणेश्वर सभ्यता। कांतली नदी पर है। किस नदी पर? कांतली नदी। ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो नए जिलों की घोषणा हुई है वो अगर अधिसूचना आ जाएगी तो काफ़ी कुछ बदल जाएगा, काफ़ी सारे ज़िले चेंज हो जाएंगे इनके स्थान से संबंधित अगर देखें तो। लेकिन अभी तक अधिसूचना नहीं आई है तो आपको पेपर में जो पहले था वही करके आना है। बेराट प्राचीन काल में किसकी राजधानी थी अपने? तो देखिए बेराट एक महाजनपद एक था अपने, कौन सा? मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी अपने बेराट, जिसको अपने विराट नगर के नाम से जानते थे। विराट नगर या फिर बेराट के दे एक ही बात है। ये अपने जयपुर जिले में है और मत्स्य जनपद की राजधानी थी बेराट अपने। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन 6 है, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले अपने? बौद्ध संस्कृति के अवशेष तो ये भी अपने बेराट में मिले हैं। बौद्ध संस्कृति पूछ ले, मौर्यकालीन अवशेष पूछ ले, महाभारतकालीन अवशेष पूछ ले, तो ये सभी अपने कहाँ मिले? बेराट सभ्यता से मिले हैं। क्वेश्चन 7 है, उदयपुर में पिछोला झील का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? क्या होगा इसका आंसर? तो कि उदयपुर में पिछोला झील की अगर बात करें तो अपने राणा लाखा के समय इसका निर्माण हुआ था। राणा लाखा के समय। और देखिए पिछोला झील के किनारे एक प्रश्न आता है, नटनी का चबूतरा कहाँ स्थित है? नटनी का चबूतरा तो इसी पिछोला झील के किनारे स्थित है नटनी का चबूतरा। क्वेश्चन 8 है, मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का विवाह मेवाड़ के किस शासक से हुआ था? तो
तो देखिए मारवाड़ की राजकुमारी हंसाबाई का विवाह अगर बात करें तो राणा लाखा के साथ हुआ था, राणा लाखा के साथ। ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर है। राजपूताने का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो देखिए इसी राणा लाखा के पुत्र कौन थे अपने? कुंवर चूड़ा। इनको राजपूताने का भीष्म पितामह कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। इन्होंने आजीवन विवाह नहीं करने की कसम खाई थी अपने पिताजी के इन हंसाबाई के विवाह के कारण अगर बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सालिम सिंह की हवेली कहाँ स्थित है? सालिम सिंह की हवेली आ जाए, पटवों की हवेली आ जाए, पटवों की हवेली, ये सब कहाँ है अपने? जैसलमेर में। ऑप्शन 4। 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्ट्रेट हाउसिंग कार्यालय सरकारी कार्यालय अपने? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बानगढ़, पहाड़ी किला, केसरौली, अलवर सिटी पैलेस या मूसी महारानी छतरी। क्या होगा इसका आंसर? अलवर सिटी पैलेस हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3। अगला प्रश्न, जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? देखिए लोकप्रिय नाम अगर बात करें तो ये कुछ मैं आपको नाम बता रहा हूँ, आप ध्यान रखें। जोधपुर अगर आ जाए तो इसको ब्लू सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू सिटी, यानी कि नीली नगरी। ये अपने ब्लू सिटी जोधपुर को कहते हैं। श्वेत नगरी आ जाए या फिर जिलों की नगरी आ जाए, जिलों की नगरी, तो ये आप सभी को पता ही होगा, अपने उदयपुर को कहते हैं, उदयपुर को। गुलाबी नगरी आप सभी को बताएं किसे कहते हैं? जयपुर को कहते हैं। स्वर्ण नगरी आ जाए तो अपने जैसलमेर को कहते हैं। तो इसमें अपने पूछा गया है जोधपुर का लोकप्रिय नाम क्या है? तो ये अपने नीली नगरी कहते हैं, अपने ब्लू सिटी कहते हैं। और बीएसटीसी में अगर बात करें तो ये 3 बार अब तक पूछा जा चुका है, ये 3 बार। क्वेश्चन 13 है, देव सोमनाथ का मेला किस जिले में पड़ता है? डूंगरपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है अपने? डूंगरपुर जिले में अपने देव सोमनाथ का मेला पड़ता है। देखिए अगर आपको ये ऑप्शन ढंग से पढ़ने हैं तो वीडियो पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको सीधा इनमें आंसर बता रहा हूँ ताकि देखिए एग्ज़ाम में आपका समय काफ़ी कम है, कम समय में हमें अच्छे से अच्छी ज़्यादा तैयारी करनी है, तो टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाहता मैं आपका, इसलिए मैं सीधे ऑप्शन बता रहा हूँ। तो देखिए देव सोमनाथ का मेला अपने डूंगरपुर जिले में पड़ता है। सीता माता का मेला किस जिले में पड़ता है? तो सीता माता अभ्यारण्य आप सभी को पता है कहाँ है? प्रतापगढ़ व चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है, अपने उड़न गिलहरी के लिए, तो अपने ये प्रतापगढ़ जिले में ही पड़ता है सीता माता का मेला। ऑप्शन 4। कौन सा युग्म असंगत है अपने? क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट से आप कमेंट करके बताइए आंसर। चार भुजानाथ, मेड़ता नागौर। देखिए चार भुजानाथ का मंदिर अपने मेड़ता नागौर में, बिल्कुल सही बात है। हल्देश्वर महादेव अपने पिपलूद बाड़मेर में है, ये भी सही है। धोनी के रणछोड़ राय जी, ये बांसवाड़ा में, ये भी सही है। देखिए लेकिन देखिए इंद्रगढ़ माता या बिजासन माता, इंद्रगढ़ माता, बिजासन माता भी कहते हैं इनको, ये दौसा में नहीं है, अपने कहाँ है? बूंदी में है, बूंदी में है। तो ये अपना ऑप्शन 4 ये गलत है, बाकी सभी सही है। तो ऑप्शन 4 अपने करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 16 है, बीना ईसर की गवर कहाँ पूछी जाती हैं? बीना ईसर की गवर अगर पूछी जाए तो जैसलमेर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। धिंगा गवर बेतमार मेला कब और कहाँ लगता है? तो धिंगा गवर बेतमार मेला अपने जोधपुर में लगता है, और ये मेला कब लगता है? बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन। ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, जोधपुर में बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन। क्वेश्चन 18 है, सातुड़ी तीज का पर्व कब मनाया जाता है? सातुड़ी तीज के काफ़ी सारे नाम हैं, बड़ी तीज आ जाए, कजली तीज आ जाए, सातुड़ी तीज आ जाए, कजली तीज, सातुड़ी तीज, ये सभी अपने इसी को कहते हैं। भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन मनाई जाती हैं, भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनके गुरु कौन थे? तो देखिए आप सभी को पता होगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अपने अजमेर में स्थित हैं। अजमेर को भारत का मक्का भी कहा जाता है, भारत का मक्का। तो इनके गुरु कौन थे? हजरत शेख उस्मान हारूनी, हजरत शेख उस्मान हारूनी। क्वेश्चन 20 है, राजस्थान के संदर्भ में पछेवड़ा क्या है? पछेवड़ा किसे कहते हैं अपने? तो देखिए सीधा इसका आंसर देखिए, मोटी सूती जो सोल होती हैं जिसको ठंड में ओढ़ते हैं एक तरह से, ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य रूप से, उसको बोलते हैं अपने पछेवड़ा। और एक प्रश्न आता है, पछेवड़ा किससे संबंधित है? अपने पहनावे से संबंधित है, जिसको परिधान भी कहा जाता है। अपने सीटी में एग्जाम अभी प्रश्न पूछा गया है, परिधान से संबंधित है। पछेवड़ा क्या है? अपने परिधान से संबंधित है। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध किससे है? क्या होगा इसका आंसर? अपने जयपुर से संबंधित हैं और अपने ब्लू पोएट्री से संबंधित हैं। ब्लू पोएट्री को एक तरह से जीवन दान दिया है इन्होंने,
ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। पादरला गांव किस नृत्य की जननी या जन्मस्थली कहा जाता है? तो देखिए पादरला आपने कहा है पाली जिले में, पाली, और अपने 13 ताली नृत्य की जननी कहा जाता है इसको। और इसकी प्रमुख नृत्यांगना कौन है? अपने मांगी बाई। मांगी बाई इसकी प्रमुख नृत्यांगना है। और कामड़ जाति की महिलाएं रामदेव जी के मेले में इसको प्रमुख रूप से करती हैं। तो रुणेचा के मेले का मुख्य आकर्षण या रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण क्या है? अपने 13 ताली नृत्य हैं और कामड़ जाति की महिलाएं करती हैं। मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। पाली में स्थित है अपने पादरला गांव। क्वेश्चन 24 है, जालोर के डोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किस भूतपूर्व मुख्यमंत्री को दिया जाता है? तो देखिए डोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? सबसे पहले तो बात आप ध्यान रखिए, जालोर का प्रसिद्ध है। और जय नारायण व्यास, इनको ये प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन 25 है, शेखावटी क्षेत्र में गिंदड़ नृत्य का आयोजन होता है किस अवसर पर? देखिए पहली बात तो आप यही ध्यान रखें, शेखावटी क्षेत्र में होता है अपने गिंदड़ नृत्य का आयोजन कहाँ होता है? अपने शेखावटी क्षेत्र में। और ये होली के अवसर पर होता है। कब होता है? अपने होली के अवसर पर। क्वेश्चन 26 है, बिंदोरी नृत्य का संबंध किससे है? अपने बिंदोरी नृत्य, देखिए बिंदोरी नृत्य अपने हाड़ौती क्षेत्र का नृत्य, अपने लोकप्रिय नृत्य झालावाड़ क्षेत्र में, ऑप्शन है। भीलवाड़ा में नाहर नृत्य का आयोजन किसके शासनकाल से हो रहा है? नाहर नृत्य की अगर बात करें तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब, क्या होगा इसका आंसर? आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पॉज करके भी ढंग से सोच सकते हैं, एक बार इसको समझ सकते हैं। शाहजहां हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नाहर नृत्य, भीलवाड़ा, शाहजहां। अगला प्रश्न है, किस शहर की जिलों की नगरी कहा जाता है? किस शहर को जिलों की नगरी कहा जाता है? तो अपने उदयपुर को कहा जाता है, हमने भी बात की है। वाइट सिटी, श्वेत शहर भी कहा जाता है इसको। राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है, राजस्थान का कश्मीर। काफ़ी सारे उपनाम हैं और काफ़ी खूबसूरत सिटी हैं अपने उदयपुर। और बारिश में तो इसका नज़ारा और भी देखने लायक होता है उदयपुर। अगर घूमना चाहें तो आप बारिश में घूमेंगे तो एक तरह से बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का। क्वेश्चन 29 है, किस झील को देवताओं ने नाखूनों से खोद कर बनाया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए ऐसी कौन सी झील है जिसके बारे में एक किंवदंती है या फिर कहानी है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद कर बनाया था? ये नक्की झील हो जाएगा। नक्की झील यानी कि नाखूनों से बनाया था। सिरोही में, अपने माउंट आबू क्षेत्र में, ये सिरोही में स्थित है। क्वेश्चन 30 है, मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन है? सुंदरदास, चरणदास, लालदास, हरिराम दास। क्या होगा इसका आंसर? लालदास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत हैं। संत भूरीबाई अलग का कार्यक्षेत्र क्या था? आपने भूरीबाई अलग अपने मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित हैं, ऑप्शन थर्ड इसका करेक्ट आंसर। कार्यक्षेत्र अपने इसका मेवाड़ है। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अमरदास वैरागी का छद्म नाम धारण किया था? तो देखिए इन चारों में अगर बात करें तो जोरावर सिंह बारट एक ऐसे व्यक्ति थे जो आजीवन गिरफ्तार नहीं हुए थे। इनको अपने राजस्थान का चंद्रशेखर आज़ाद भी कहा जाता है। और इन्होंने आजीवन अपने क्या है अमरदास, मतलब गिरफ्तारी से बचने के लिए अपने क्या है बाद में इन्होंने अपना नाम बदलकर अमरदास वैरागी रख लिया था। और छद्म नाम मतलब एक तरह से गलत नाम, सही नाम नहीं गलत नाम, छद्म मीन झूठा नाम। तो देखिए जोरावर सिंह बारट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान के किस क्रांतिकारी को तिहाड़ जेल में रखा गया था? अर्जुनलाल सेठी, गोपाल सिंह खरवा, केसरी सिंह, प्रताप सिंह बारट। तो देखिए तिहाड़ जेल में तो अपने रखा गया था गोपाल सिंह खरवा को, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, गोपाल सिंह खरवा। स्वामी केशवानंद का जन्म किस जिले में हुआ है? सीकर, चूरू, नागौर या जयपुर। देखिए ये क्वेश्चन पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन हाल ही में अगर बात करें तो इस एक दो साल में ये 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। तो इसको अभी ध्यान रखिए आप, अभी ये ट्रेंड में चल रहा है अभी। तो सीकर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। केशवानंद का जन्म अपने सीकर में हुआ है। मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? कम से कम 50 बार ये रिपीट हो चुका है विभिन्न एग्जाम में। मेमंद आभूषण की अगर बात करें तो सिर का प्रमुख आभूषण है, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है, सिर का आभूषण है। कौन सा सवा शादियों के लिए उत्तम माना जाता है? तो शादियों के लिए अगर बात करें तो आखा तीज, जिसको अक्षय तृतीया भी कहते हैं, अक्षय तृतीया। और इसी दिन राजस्थान में सबसे अधिक बाल विवाह होते हैं। सबसे अधिक बाल विवाह अगर पूछा जाए तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, आखा तीज के दिन होते हैं अपने।
क्वेश्चन 37 है, ये भी अपने सीईटी में पूछा गया है हाल ही में। कमसूल का रंग क्या होता है अपने? कमसूल अपने लाल रंग का होता है। अपने वेशभूषा से संबंधित प्रश्न है ये। सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सीकर जिले का खंडेला स्थान अपने क्या है? गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। गोटा उद्योग के लिए अपने खंडेला स्थान प्रसिद्ध है। क्वेश्चन 39 है, श्रीधर अंधारे ने किस शैली को प्रकाशमान किया था? क्या होगा इसका आंसर? श्रीधर अंधारे की अगर बात करें तो अपने मेवाड़ नहीं, अपने देवगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हाँ बिल्कुल सही है। देवगढ़ शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? अपने श्रीधर अंधारे को जाता है। ऑप्शन 3। मथेरन तथा उस्ता कलाकारों ने किस शैली को प्रलवित व पुष्पित किया है अपने? तो देखिए मथेरन आ जाए या उस्ता कला आ जाए, अपने बीकानेर से संबंधित हैं। उस्ता कला तो अपने ऊँट की खाल पर जो कलाकारी की जाती है उसको बोलते हैं, और ये दोनों कला अपने बीकानेर से संबंधित हैं, बीकानेर से। अगला प्रश्न है, कोटा के आलनिया बांध से प्राप्त हुए हैं, क्या प्राप्त हुए अपने? कोटा के आलनिया से अपने प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं, यानी कि भित्ति चित्र प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली पर मुगल प्रभाव अधिक हैं? तो देखिए सबसे अधिक प्रभाव अगर देखें तो आमेर शैली पर है। ऑप्शन 2, क्योंकि सबसे पहले अगर मुगल अधीनता किसने स्वीकार की थी तो अपने जयपुर कछवा वंश आमेर ने स्वीकार की थी। डोला मारू, मूमल दे निहाल दे, उजली जेठवा चित्र किस शैली की निजी विशेषता हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डोला मारू आ जाए, मूमल दे निहाल दे आ जाए, उजली जेठवा आ जाए, अपने जोधपुर शैली की निजी विशेषताएं। ऑप्शन 1। पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है अपने पोथीखाना चित्रकला संग्रहालय। क्वेश्चन 45 है, किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? देखिए इन क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार ढंग से देखिए, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। आप विश्वास कीजिए, एक तरह से देखिए, पिछले पेपर आप उठा के देखिए, अधिकतर प्रश्न यहाँ से रिपीट होते हैं। तो आपको ये एक तरह से आपको मालूम है कि यहाँ से प्रश्न आ रहे थे, इनको क्यों छोड़ना, अच्छे से इनका रिवाइज कर लीजिए। फालतू की चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि कम समय में बेहतरीन तैयारी करनी है, तो पिछले एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो अच्छे से हम देख लें उनको एक बार। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? किसका शासनकाल मेवाड़ शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? जगत सिंह प्रथम हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4। राजस्थानी चित्रकला का उद्भव स्थल कौन सा है? तो देखिए राजस्थानी चित्रकला की सबसे मूल शैली कौन सी है? अपने मेवाड़ शैली सबसे प्राचीन शैली। राजस्थानी चित्रकला शैली की जननी पूछ ले तो मेवाड़ है अपने। किस प्रांतीय प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया था? तो देखिए कृष्णा दिवस अपने मारवाड़ की एक कन्या को न्याय दिलाने के लिए 1936 में जोधपुर प्रजामंडल ने मनाया था अपने बम्बई में कृष्णा दिवस। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जोधपुर प्रजामंडल ने। मेवाड़ प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसकी स्थापना किसने की थी? माणिकलाल वर्मा ने की थी, लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष पूछा है, संस्थापक नहीं पूछा है, अध्यक्ष पूछा है। तो अध्यक्ष अपने माणिकलाल वर्मा नहीं होंगे, अपने बलवंत सिंह मेहता होंगे। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उपाध्यक्ष कौन थे? अपने भूरेलाल भैया। और अध्यक्ष कौन है? अपने बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न है, बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बेगू अगर बात करें वर्तमान में अपने चित्तौड़गढ़ जिले में है, और पहले अपने मेवाड़ रियासत में था, मेवाड़ रियासत में। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 50 है, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबंधित स्थल नीमूचना किस जिले में स्थित है? तो देखिए नीमूचना हत्याकांड, इसका भी काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। नीमूचना आप ध्यान रखें अलवर जिले में और वर्तमान में। और नीमूचना हत्याकांड की अगर बात करें तो ये डेट भी आप ध्यान रखें, 14 मई 1925 के दिन ये हत्याकांड हुआ था। 14 मई 1925 के दिन अपने नीमूचना हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और इस सिंपल से क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। ये आपका क्या है? होमवर्क है। 50 क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, और ये आपको कमेंट करके बताना है। रूपा जी व कृपा जी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बिजोलिया, अलवर, बेगू या बूंदी? फटाफट से आप इसका आंसर कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।